नमस्कार, न्यूज एट 2 में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीहोर में किसान की आत्महत्या के मामले में, जहां चौंकाने वाला खुलासा हुआ है तो वहीं प्रशासन और सरकार के दावों की कलई भी खुल गई है। जिला प्रशासन ने किसान की आत्महत्या की वजह जहां पत्नी से पारिवारिक कलह होना बताया था, वहीं अब किसान के बेटे ने सामने आकर प्रशासनिक जांच की पोल खोलते हुए बताया कि उसकी मां की मौत 25 साल पहले ही हो चुकी है और पिता ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या की। जिला प्रशासन झूठी जांच रिपोर्ट दे रहा है। पूरा मामला सामने आने के बाद कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन किसानों की आत्महत्याओं के मामले की दबाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि किसान नन्नू लाल की मौत के बाद सीहोर के एसडीएम ने जांच की थी और बताया था कि नन्नू लाल ने पत्नी से झगड़े के बाद आत्महत्या की। कलेक्टर ने भी बाकायदा एसडीएम के इस बयान को फेसबुक वॉल पर पोस्ट कर दिया था। ये पत्नी उनकी है ही नहीं, 25 साल हो गए पत्नी मर। वो कर्ज के मारे कर रहे थे, वो पैसे दो, ला के पैसे दो। कितना तकरीबन कर्जा था उनके ऊपर? 6-7 लाख रुपए कर्जा था। तो प्रशासन ने ये आरोप लगाया है, ये अपनी जांच में कहा है कि उनका पुत्र और पत्नी से विवाद हुआ था। पत्नी है ही नहीं, पत्नी को 25 साल हो गए मरे। पुत्र से कोई विवाद ही नहीं था। आपसे आए थे पूछने ये लोग अधिकारी से पूछने। जिनकी पत्नी 25 साल पहले शांत हो चुकी है, वो कैसे पारिवारिक विवाद पत्नी के साथ उनका हो सकता है? ये मध्य प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। किसानों के प्रति संवेदनशीलता के साथ सोचने की जरूरत है। आज भी यहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश में मुआवजे की जरूरत है, किसान को कर्जे से मुक्त करने की जरूरत है। लगातार हालात खराब है, लगातार प्रशासन मुख्यमंत्री की कठपुतली की तरह खेल के सिर्फ इन आत्महत्याओं को दबाने का प्रयास कर रहा है। कर्ज से परेशान आत्महत्या करने वाले किसान के बेटे के सामने आने के बाद जहां कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तो ऐसे में कलेक्टर अब एसडीएम के बयान को बदलते हुए सफाई देते नजर आ रहे हैं। कलेक्टर फेसबुक वॉल पर एसडीएम के बयान को बदल रहे हैं। अब एसडीएम का कहना है कि मैंने पारिवारिक कलह पुत्र से होने की बात कही थी, फेसबुक पर गलती से पत्नी लिख दिया गया, जिसे सुधार दिया गया है। तो फेसबुक पर गलती से पारिवारिक विवाद को लिखा गया पत्नी से विवाद, और पत्नी 25 साल से है ही नहीं, उनका निधन हो चुका है। अब इतनी बड़ी गलती, और अगर उनकी पत्नी जिंदा होती तो शायद से प्रशासन ये सिद्ध कर देता कि ये जो सुसाइड हुआ ये पत्नी से विवाद के बाद हुआ। लेकिन क्योंकि यहां पर जब ये प्रशासन को पता चला कि उनकी पत्नी तो 25 साल पहले ही गुजर चुकी हैं, तो गलती माननी पड़ी। अक्सर ऐसे मामलों में हम देखते हैं कि गलती मानी नहीं जाती है, लेकिन यहां क्योंकि मामला ऐसा था, गलती माननी पड़ी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बाकायदा जांच हुई इस मामले की। जांच के बाद यह तय हुआ कि पत्नी से पारिवारिक कलह थी और इसीलिए सुसाइड किया। अब इसमें बेटे का बयान सामने आया और इसमें करेक्शन कर यह बताया गया कि पारिवारिक कलह थी और पुत्र से कलह चल रही थी। यानी कि जब बेटा सामने आ गया तो बेटे पर ही ये कहा जा रहा कि बेटे से ही पिता की कलह चल रही थी और इसलिए ये सुसाइड हुआ है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि इस मामले को दबाने की कोशिश प्रशासन कर रहा था। संदीप हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ, हमारे सहयोगी। संदीप, प्रशासन इस मामले में शायद अपनी गलती नहीं मानता अगर उनकी पत्नी जिंदा होती। यहां पर क्योंकि मामला पूरा उल्टा पड़ गया, गलती माननी पड़ी है, लेकिन ये लापरवाही दिखाता है और किस स्तर की जांच होती है उसको दिखाता है। जी बिल्कुल, और जब भी किसान खुदकुशी की बात होती है तो उसको पारिवारिक मसला या निजी मसला बताकर उस खुदकुशी पर पर्दा ढांकने की कोशिश होती है, वजह को मिटाने की कोशिश की जाती है और वजह कुछ और बता दी जाती है। प्रशासन की कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब ये प्रशासन का कारनामा पकड़ में आ गया है। कह रहे हैं परिवार में विवाद था, पत्नी के साथ में विवाद हुआ था। अब आप ये समझिए कि जो संवेदनशीलता इस खुदकुशी पर दिखाई जानी चाहिए, प्रशासन का अमला यदि किसान के परिवार से मिलता तो शायद वो ऐसा
बेतुका और शर्मनाक बयान नहीं देता, लेकिन यहाँ पर तो शर्मनाक बयान इसे कहा जाएगा कि ऐसा बेतुका बयान कि जो इस शख्स इस दुनिया में ही नहीं है, उसका नाम लेके बताया जा रहा है कि झगड़ा हुआ था, पत्नी के साथ में झगड़ा हुआ इसलिए खुदकुशी की, जबकि पत्नी की मौत 25 साल पहले हो चुकी है। ये खुलासा होने के बाद में अब ये ज़रूर लगने लगा है कि जो प्रशासन हर जगह पर किसान की खुदकुशी की बात आती है और परिजन जब ये लगातार कहते हैं कि कर्ज की वजह से, फसल को नुकसान होने की वजह से खुदकुशी की है, तो इसको हटाकर कुछ और वजह बता दी जाती है। ये हमेशा जो प्रशासन की तरफ से जवाब आता है, ये उस पर भी सवाल खड़े करता है। दूसरी अहम बात लोकेंद्र कि यहाँ पर संवेदनशीलता की कमी प्रशासन में नज़र आती है। जो पर्दा डालने की कोशिश कर रहा हो, जो बेतुके बयान जारी कर रहा हो, बेवजह की कारण गिना रहा हो प्रशासन, वो आखिर किसान की खुदकुशी के मामले में संवेदनशील क्यों नहीं है? तुरंत सहायता देनी चाहिए। यदि नुकसान हुआ है फसल का तो उसमें जो सरकारी प्रावधान है उसके तहत मदद दी जानी चाहिए। जो दूसरी मदद की जाती है परिवार को सहायता की, वो देनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। सवाल खड़े होता है कि प्रशासन जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है उसके पीड़ित मृतक किसान के परिवारों के पीठ पर हाथ रखेगा, उसे दिलासा देगा, उसको कुछ उसकी मुसीबतों को दूर करेगा, ऐसा ना करके बेतुके बयान जारी कर देना। और प्रशासन की तरफ से ये ज़रूर सवाल खड़े करता है कि आखिर सरकार इस तरह की प्रवृत्तियों को बढ़ावा क्यों दे रही है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा कांग्रेस ने तो इस मामले को उठा लिया है, कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए। क्या बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी तरह का बयान संदीप इस पर आया है या आपसे बातचीत करने की कोशिश किसी ने की हो? और इसके अलावा अभी तक जो मदद की बात आप कर रहे थे, मदद किसी तरह की नहीं पहुंची है परिवार तक। ये भी बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा मामला हो गया, इतनी बड़ी गलती हो गई, लेकिन सब सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन कोई मदद की बात नहीं कर रहा है। देखिए, ये परिजन बता रहे हैं कि 6-7 लाख रुपए का कर्ज उसके पिता पर था। बेटा बता रहा है, मृतक किसान का बेटा बता रहा है, ये बता रहा है कि उसकी फसल को नुकसान हो गया है, प्रदेश भर की फसलों को नुकसान पहुंचा है। और मुख्यमंत्री और सरकार के दूसरे मंत्री हैं, उनके सामने ख़राब फसलों को लहराकर बताया जा रहा है किसानों को। यानी कोई अनोखी और नई घटना नहीं हो गई है, ये दूसरे किसानों के साथ में हुई है, वही इस किसान परिवार के साथ में हुआ है। इसके बावजूद जब सरकारी सहायता होती है, चाहे वो फसल बीमा के जरिए हो या फिर राजस्व की सहायता के जरिए और राजस्व विभाग की सहायता के जरिए हो, तो बहुत सारी सहायता देने के प्रावधान सरकार में हैं। वो नहीं देने की बजाय कि उसकी खुदकुशी पर इस अंदाज में पर्दा डाल दिया जाएगा, ये काफ़ी लगता है कि कितना संवेदनशील है। यानी किसान के परिवार के साथ परिवार में ही आपस में इस तरह से बताया जा रहा है कि उसका विवाद हो गया था, विवाद भी ऐसा है जो शख्स जो दुनिया में ही नहीं है। इस तरह की बातें करना ये संवेदनशीलता की कमी भी जाहिर करता है और प्रशासनिक लापरवाही भी है। और जो प्रशासन जिम्मेदार है, इस तंत्र का सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई अगर नज़र आता है तो वो प्रशासन ही नज़र आ रहा है।